कुदरत का इंसाफ। किचन में आग जल रही थी और अंदर से आवाज आ रही थी, बचाओ बचाओ, मगर सब ये आवाज सुनकर भी उस घर का हर सदस्य बहरा बना हुआ था। अभी कुछ ही महीने तो हुए थे रिया और अमित की शादी को, मगर इस कलमुहे दहेज ने रिश्ते की नींव हिलाकर रख दी। सास ससुर ननंद और यहाँ तक कि उसका अपना पति भी उसे दहेज के ताने मारता था, मगर रिया हर ताने को जहर के घूंट की तरह पी जाती। ससुराल वालों के जुल्म अपनी हर इंतहा पार कर रहे थे। कभी कभी तो रिया सोचती कि ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है मौत को गले लगा लिया जाए। फिर उसे अपने माता पिता का ख्याल आता है कि उन पर क्या बीतेगी। बस यही चीज उसे कोई भी गलत कदम उठाने से रोक लेती थी। इसी तरह एक एक कर सभी दिन बीतते जा रहे थे। उसके ससुराल वाले न जाने कहां से उसे तंग करने के लिए रोज कोई बहाना खोज लेते थे। कभी उसके बनाए खाने में कमी निकालते, कभी उससे इतना काम करवाते कि वो ठीक से आराम भी न कर पाती। न जाने उसे कब इस अत्याचार से मुक्ति मिलती और उसके साथ हो रहे अन्याय के लिए उसे इंसाफ मिलता। लेकिन अमित और उसके माता पिता शायद इस रोज रोज के खेल से तंग आ चुके थे और चाहते थे कि ये सब एकदम से ख़त्म कर दिया जाए। ये सब खत्म करने के लिए उन्होंने रिया को ही खत्म करने का फैसला किया गया और अमित के साथ उसके माता पिता ने मिलकर ये प्लान बनाया कि रात को किचन में गैस खुली छोड़ दी जाएगी। रिया हर रोज सभी काम निपटाकर किचन में पानी पीने जाती थी, तो उनके प्लान के अनुसार रोज की तरह रिया रात को किचन में जरूर जाती और उसके बाद जैसे ही वो बल्ब का स्विच ऑन करती, इसके साथ ही सब हमेशा के लिए खत्म हो जाता। रात हो चुकी थी, सभी सोने के लिए लेट चुके थे। रिया अभी भी अपने काम में जुटी हुई थी। हालांकि उसके पति ने उसकी कभी कदर नहीं की, लेकिन वो पत्नी होने का हर फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाती। रात को अपनी सास के पैर दबाने के बाद रिया उनके कमरे से निकली और किचन की तरफ चली गई। अमित अपने कमरे में लेटा हुआ था। आमतौर पर वो रिया के जाने से पहले सो जाता था, मगर आज तो उसे नींद आ ही नहीं रही थी। शायद वो खुश था कि उसके रचे चक्रव्यूह से आज उसे रिया से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। रिया किचन की तरफ बढ़ रही थी। किचन का दरवाजा खुला और जैसे ही बल्ब जलाया गया, तुरंत ही आग ने पूरा किचन घेर लिया। ऐसे लग रहा था मानो जैसे कहीं चुपके से बैठा हुआ शेर अचानक ही अपने शिकार पर आ झपटा हो। बस कुछ ही देर में किचन से आवाज आने लगी, बचाओ बचाओ। अमित और अमित के माता पिता सब कुछ सुनते हुए भी बहरे बने हुए थे। वो जाते भी क्यों, उन्होंने ही तो ये प्लान बनाया था। जब 2 मिनट बीत गए तो वो लोग उठकर किचन की तरफ गए। अभी किचन तक पहुंचे ही थे कि वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। कुदरत का इंसाफ हो चुका था। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने देखा उनकी बहू सामने खड़ी थी। तभी एक आवाज आई, मुझे बचा लो भाभी, मैं मरना नहीं चाहती। ये आवाज थी अमित की बहन शीतल की, जिसे रिया अपनी जान पर खेलकर आग से बचा कर लाई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। कुदरत भी क्या चीज है नहीं। अक्सर बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि जो दूसरे के लिए खड्डा खोदता है वो खुद ही उस खड्डे में गिरता है, लेकिन यहाँ खड्डा खोदने वाला ही नहीं, उसके अपने भी उस खड्डे में गिर चुके थे। हुआ ये था कि जब रिया अपनी सास के पैर दबाकर कमरे से बाहर निकली तो उसे चक्कर आ गए और वो कमरे के बाहर ही जमीन पर बैठ गई। इतनी ही देर में शीतल किचन में पहुंच गई और ये सब हो गया। शायद रिया की नेक नियत का ही नतीजा था जो वो बच गई। इतनी ही देर में शीतल किचन में पहुंच गई और ये सब हो गया। ये तो शुक्र था जो रिया समय रहते किचन में पहुंच गई और शीतल, जो कि अमित की बहन थी, उसको किचन से जली हुई हालत में बाहर ले आई। अमित और उसके माता पिता को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा था। जिस बहू को उन्होंने मारने की कोशिश की, उसी ने उनकी औलाद की जिंदगी बचाई। वो शर्मिंदा तो थे ही, लेकिन इससे महसूस करने में शायद उन्होंने काफ़ी देर कर दी थी। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नई वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।